हेलो एवरीवन। सो गाइज, किसी व्यूअर ने पूछा था कि डू डज डिड के ऊपर कोई पैराग्राफ बनाइए। गाइज अब इसमें तो क्वेश्चन ही बन सकता है और मैं पैराग्राफ क्या बनाता। हालांकि डू डज डिड का जो इस्तेमाल है, देखिए टेंस में तो होता ही है। एक मिनट, टेंस के साथ पोजीशन में भी होता है, उसके बाद आपका एम्फेटिक सेंटेंस है, इसमें भी होता है। हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, नीड टू, इंटेंड टू, टेंड टू, इस तरह से जो कुछ सेंटेंसेस होते हैं उनके नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी आपको डू डज डिड दिखाई देने वाला है। तो अब इस पर मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं, ट्रांसलेट करते हैं कैसे, देखिए पता चल ही जाएगा आपको। तो पहला सेंटेंस है कि क्या तुम उसके साथ रहते हो। अगर मुझे ये पूछना है तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो डू का इस्तेमाल होगा। कैसे होगा कि डू यू लिव विद हिम। हाँ, मैं उसके साथ रहता हूँ, इसका एक आंसर है। तो आंसर तो चलो आप नॉर्मल दोगे। कैसे दोगे? येस आई लिव विद हिम। क्या वो जिम जाता है। अब ये सवाल पूछेंगे तो हमें डज चाहिए, क्योंकि बात हम थर्ड पर्सन के बारे में कर रहे हैं। क्या वो जिम जाता है, रूटीन एक्टिविटीज है, तो डज ही गो टू जिम। ओके, नहीं वो जिम नहीं जाता है। अब कैसे होगा? आपने बोला नो ही डजंट गो टू जिम। क्या कल तुमने उसको कुछ दिया। अब तुरंत स्विच हो गया, डिड पर हम आ गए। तो आपने पास्ट में कुछ किया कि नहीं किया, वो डिड से हम सवाल पूछते हैं। तो क्या कल तुमने कुछ किया, डिड यू डू समथिंग यस्टरडे। बनकर तैयार हो गया। जब भी डिड आएगा तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और ये डू हमारा मेन वर्ब है। कभी आप कोई और डू न समझ लो इसे। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ये जो नहीं है, आपने बोला नो, फिर आई डिडंट डू एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या कल रात तुम सोए नहीं। अब ये बताइए क्या होगा, डू डज या डिड, तो डिड आ जाएगा। क्या कल रात तुम सोए नहीं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो आप चाहो तो यहीं पर डिडंट कर दो कि डिडंट यू स्लीप लास्ट नाइट। ऐसे मैं 3 बजे तक जगा रहा। बंदा कह रहा भाई मैं तो 3 बजे तक जगा रहा, मतलब कि आई स्टेड अप टिल 3 o'clock 3 AM। स्टे अप का मतलब होता है देर रात तक जगे रहना, तो स्टेड अप टिल 3 AM। क्या तुम्हें कल कहीं जाना है। अब कहीं जाना है, इसमें भी आपको डू डज डिड दिखाई देने वाला है। अगर प्रेजेंट है तो डू डज में आ जाएगा। तो क्या तुम्हें जाना है, तो डू यू हैव टू गो समवेयर टुमारो। एनीवेयर भी कह सकते हैं, टुमारो। मुझे मार्केट जाना है। कैसे होगा? मुझे मार्केट जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट। ठीक है। क्या तुम्हें मार्केट रोज जाना पड़ता है। रोज जाना पड़ता है, अब इसमें भी डू आएगा क्योंकि हैव टू फैमिली है। डू यू हैव टू गो टू मार्केट डेली। ओके। मुझे रोज नहीं जाना पड़ता है, अब इसमें डोंट आ जाएगा। कैसे होगा? आई डोंट हैव टू गो डेली। देख रहे हैं? क्या उसे खाना पकाना पड़ता है। अब कैसे हो जाएगा? डज ही हैव टू कुक फूड। तो यहां पर देख रहे डज आ गया, तो हैव टू मतलब जो हैज टू फैमिली है उसका सवाल जो पूछेंगे तो डज आएगा, इधर हैव टू आ जाएगा। उसे खाना नहीं पकाना पड़ता है, नेगेटिव में भी आपका डजंट हैव टू हो जाएगा कि ही डजंट हैव टू कुक फूड। क्या कल तुम्हें कपड़े धोने पड़े। अब ये पास्ट हो गया तो इसमें हमें डिड लगाना पड़ेगा। तो कैसे हो जाएगा? डिड यू हैव टू धोने पड़े, डिड यू हैव टू वॉश क्लोथ्स यस्टरडे। समझ रहे? देखिए कहाँ कहाँ डिड डू, ये जो तीनों है ना, डू डज डिड, टेंस के अलावा देखिए कहाँ कहाँ यूज होते हैं। मुझे कपड़े नहीं धोने पड़े। कैसे होगा? आई डिडंट हैव टू वॉश क्लोथ्स। क्या तुम्हें जिम जाने की ज़रूरत है। अब ज़रूरत में भी आ जाएगा, प्रेजेंट है तो भी डू डज आ जाएगा, पास्ट है तो डिड, तो डू आ जाएगा। डू यू नीड टू गो टू जिम। मुझे जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। अब नहीं है तो कैसे होगा? आई डोंट नीड टू गो टू जिम, आई डोंट नीड टू गो टू जिम। क्या तुम्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है।
अब ये नीड है, नीड टू नहीं है, तो कैसे होगा कि डू यू नीड सम मनी, डू यू नीड सम मनी। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर आपको डोंट नीड लगाना पड़ेगा। कैसे बोलेंगे आप? आई डोंट नीड मनी। तो ये डू, डज, डिड, डोंट, डिडंट देखते रहिए आप। तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ मतलब ऐसा क्या है जो तुमको चाहिए, तो व्हाट लगा दीजिए। व्हाट डू यू नीड, व्हाट डू यू नीड। ओके, मुझे एक मोबाइल की ज़रूरत है, अब कैसे हो जाएगा? ये पॉजिटिव है तो आई नीड अ मोबाइल, आई नीड अ मोबाइल। क्या तुम्हारा इरादा उस लड़की को इम्प्रेस करने का है, तो इरादा मतलब इंटेंशन, यानी कि इंटेंड टू, इसमें भी डू आ जाएगा कि डू यू इंटेंड टू इम्प्रेस दैट गर्ल। मेरा इरादा कुछ भी करने का नहीं है, कैसे होगा? आई डोंट इंटेंड टू डू एनीथिंग, आई डोंट इंटेंड टू डू एनीथिंग। क्या तुम्हारा इरादा उसे जान से मारने का था? अगर इरादा था मतलब इंटेंडेड हो गया, तो पास्ट में क्या हो जाएगा? सवाल पूछ रहे हैं तो डिड यू इंटेंड टू जान से मारना, किल हिम, डिड यू इंटेंड टू किल हिम, ऐसे। मेरा इरादा उसे चोट पहुंचाने का नहीं था, अब डिडंट आ जाएगा, तो आई डिडंट इंटेंड टू चोट पहुंचाना, हर्ट करना, हर्ट हिम, ओके, हार्म हिम। क्या उसको झूठ बोलने की प्रवृत्ति है? अब किसी को प्रवृत्ति मतलब उसकी टेंडेंसी है, टेंडेंसी मतलब टेंड टू का आप इस्तेमाल करेंगे, तो कैसे होगा? क्या उसे, यानी कि डज ही टेंड टू टेल अ लाई, डज ही टेंड टू टेल अ लाई। उसकी सच बोलने की प्रवृत्ति नहीं है, अब नहीं है तो टेंड टू में डजंट लगाए कि ही डजंट टेंड टू टेल द ट्रुथ, टेल द ट्रुथ। क्या तुम्हारे पास एक कार है? अब पोजीशन के अंदर भी आपका आता है, ये समझ रहे, टेंस के अलावा ये कई जगह आता है, तो पोजीशन के अंदर है। क्या तुम्हारे पास एक कार है, कैसे होगा? डू यू हैव अ कार। मेरे पास एक कार है लेकिन कुछ साल पहले मेरे पास एक कार नहीं थी, तो मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार बट, मेरे पास नहीं थी तो आई डिडंट हैव, देख रहे, आई डिडंट हैव अ कार फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले। क्या उसके पास एक बाइक है? तो प्रेजेंट के अंदर हम अगर पोजीशन जानना चाहते हैं थर्ड पर्सन का तो डज लग जाता है, तो डज ही हैव अ बाइक, डज ही हैव अ बाइक। उसके पास बाइक नहीं है, कैसे होगा? उसके पास बाइक नहीं है, ही डजंट हैव अ बाइक। तुम्हारे दोस्त के पास क्या है? बात दोस्त के बारे में हो रही है, मतलब डज, तो पहले व्हाट डज योर फ्रेंड हैव, व्हाट डज योर फ्रेंड हैव, व्हाट डज योर फ्रेंड हैव। उसके पास कुछ नहीं है, कैसे होगा? उसके पास कुछ नहीं है, he doesn't have anything, देख रहे हैं, doesn't। मैं तुमसे प्यार करता तो हूँ, अब अगर मैं इम्फेटिक डालूँ, थोड़ा सा इम्फेसाइज कर दूँ, तो इम्फेटिक सेंटेंस में भी आता है आपका डू, डज, डिड। मैं तुमसे प्यार करता तो हूँ, अब यहाँ आई लव यू नहीं बोलना है, आई डू लव यू बोलना है, आई डू लव यू। यहाँ डू का मतलब करता तो हूँ भाई, मतलब थोड़ा फोर्स किया जा रहा है, प्रेशर दे रहे हैं उसके ऊपर। वह यहाँ रोज आती तो है, किसी ने बोला वो आती नहीं आती, भाई आती तो है, थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो शी, अब आपको डज बोलना है, जैसे डज बोलेंगे फिर एसीएस नहीं लगा सकते, शी डज कम हेयर, शी डज कम हेयर, रोज आती, शी डज कम हेयर डेली। अगर ऐसे नॉर्मल बोलते हैं तो शी कम्स हेयर डेली, समझ रहे हैं। कल मैं वहाँ गया तो था, वैसे अगर मैं गया था तो आई वेंट देयर, लेकिन फोर्स कर रहे हैं तो फिर आई डिड गो देयर, आई डिड गो देयर यस्टरडे, डिड लगाए थे फर्स्ट फॉर्म। मेरे पास तुम्हारा नंबर है तो सही, अगर मेरे पास है तो आई हैव, लेकिन अगर पक्का है तो सही, तो आई डू हैव, आई डू हैव योर नंबर, आई डू हैव योर नंबर। उसके पास पैसे हैं तो, अगर उसके पास पैसे हैं तो ही हैज़ मनी, लेकिन है तो भाई, है तो ही डज हैव मनी, ही डज हैव मनी, डज लगते हो हैव हो जाएगा।
कल मेरे पास पैसे थे तो, अगर मेरे पास पैसे थे तो आई हैड मनी, लेकिन थे तो सही, तो क्या हो जाएगा? आई डिड हैव मनी, आई डिड हैव मनी यस्टरडे। मेरे घर ज़रूर आना, किसी को बोलते भाई ज़रूर आइयो, वैसे तो आइयो तो कम टू माई हाउस, ज़रूर आना तो डू लगा दो, डू कम टू माई हाउस, या डू कम माई होम, या डू कम टू माई होम। हो गया गाइस। तो ये है, अगर आपने कहीं और डू डज डिड को देखा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मैं वो भी समझा दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। चलिए, थैंक यू गाइस, बाय। अगर ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, वहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, ले लीजिएगा। थैंक यू गाइस।